Hello everyone, welcome to the today's session of the tutorial. So let's begin with our class. So before moving forward, let me give you an overview of the today's session. First, of course, we'll discuss the title, then we'll discuss the vocabulary. ओके देन विल डिस्कस द आर्टिकल आर्टिकल में हम बहुत अच्छे से आर्टिकल को पढ़ेंगे. हियर आई हैव मार्क्ड, यू कैन सी विद द पर्पल कलर. सो हम वहाँ पे ग्रामर का रूल पढ़ेंगे. ठीक है, यू कैन सी हियर अगेन वी हैव अनदर ग्रामर रूल हियर. ठीक है, सी अगेन वी गॉट अनदर ग्रामर रूल. तो हम आर्टिकल को तो पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके साथ हम ग्रामर के रूल्स को भी समझेंगे कि यहाँ पे क्या ग्रामर का रूल लगा हुआ है. ठीक है. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हिंदी में भी पढ़ना है आर्टिकल, अगर आपको लग रहा है कि हाँ समरी के लिए पूरा जस्ट समझने के लिए मुझे हिंदी भी पढ़ना है, तो मैंने आपके लिए हिंदी में भी आर्टिकल को ट्रांसलेट करके रखा है. सो आप यहाँ से पढ़ सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड एंड हियर इज़ द सेकेंड स्लाइड. तो इन दोनों स्लाइड्स में आपका हिंदी में मैंने ये आर्टिकल ट्रांसलेट करके रखा है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड एक फिलर का भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. उसके बाद हेयर इज़ योर सेकेंड आर्टिकल जो आपको खुद से पढ़ना है. ठीक है. आज दोनों ही आर्टिकल यूएस पे थे और दोनों ही बड़े ही अच्छे आर्टिकल्स थे. तो फर्स्ट वाला आर्टिकल जो रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सेकंड वाला आप खुद से पढ़िएगा. ठीक है. वो भी बहुत अच्छा है जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, अमेरिका के बारे में समझने के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत अच्छा है. तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो ये आपका टाइटल है आर्टिकल का, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है सेकेंड आर्टिकल का एंड ये आपका सेकेंड स्लाइड है. ओके, सेकेंड आर्टिकल का. तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो. ठीक है. तो हम विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को. ठीक है. ओके. सो व्हाट डज द टाइटल सेज. हमारा टाइटल क्या कहता है? अ वेलकम स्टेप. वेलकम इज़ स्वागत करने लायक एक ये कदम लिया गया है. ठीक है. स्वागत करने योग्य ये कदम है. ठीक है. ऑन द ब्लिंकिन जी, देखो ये एक्सा है ना, हम इसको जी नहीं पढ़ेंगे, इसको शी करके पढ़ेंगे. ठीक है. शी. तो शी मीट इन चाइना. ठीक है. तो एंटनी ब्लिंकन जो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी हैं और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनकी जो मीट हुई है वो एक वेलकम स्टेप है, वैसा वो कह रहे हैं. ठीक है. ओके. ब्लिंकन और शी की बैठक. ठीक है. अमेरिका और चीन को कूटनीतिक रास्ते खुले ही रखने होंगे. ठीक है. द यूएस एंड चाइना मस्ट कंटिन्यू टू कीप डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन. डिप्लोमेटिक चैनल्स इज कूटनीतिक रास्ते. कूटनीतिक रास्ते इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स. ठीक है. जो आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज डिप्लोमेटिक चैनल्स. तो यूएस और चाइना को हमेशा अपने कम्युनिकेशन चैनल्स, डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन ही रखने होंगे, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड है हमारा वोकैबुलरी का टेक अवे. टेक अवे का मतलब होता है अ की फैक्ट, पॉइंट और आइडिया टू बी रिमेंबर्ड, टिपिकली वन एमर्जिंग फ्रॉम द डिस्कशन और अ मीटिंग. तो एक डिस्कशन और मीटिंग से आप क्या समझते हो. ठीक है. आपका उसका समरी क्या है, आप उससे क्या जिस्ट ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज टेक अवे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्रंटेशन. कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है अ हॉस्टाइल और आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन और मीटिंग बिटवीन अपोजिंग पार्टीज़. ठीक है. तो जब आप एक बहुत ही हीटेड गर्मा गर्मी वाला डिस्कशन करते हो, या फिर जब दो कोई भी अपोजिशन पार्टीज़, मतलब जो जो दो पार्टीज़ के बीच में मनमुटाव है, अगर वो जब दोनों आके मिलती हैं तो उस मीटिंग को हम कहते हैं कन्फ्रंटेशन करना. ठीक है. थर्ड वर्ड इज ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अ सडन, ड्रामेटिक एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट. ठीक है. तो किसी भी चीज़ में अगर एक सडन या फिर ड्रामेटिक डिस्कवरी होती है या फिर कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है बातचीत में, या फिर किसी भी चीज़ में अच्छी डेवलपमेंट दिखाई देती है, तो वो एक ब्रेक थ्रू है हमारे लिए. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज रैंकर. रैंकर का मतलब होता है बिटरनेस और रिसेंटफुलनेस, स्पेशली व्हेन लॉन्ग स्टैंडिंग. ठीक है. तो मतलब एक कड़वाहट सी जब आ जाती है सिचुएशन में, तो उसे हम कहते हैं रैंकर. डिस्कोर्स का मतलब होता है रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट. जब आप डिबेट करते हो या फिर लिखित तौर पे
आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो उसे हम डिस्कोर्स कहते हैं। एवेन्यू का मतलब होता है अ वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम और मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है। तो आप अब किस तरीके से, जिस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो तो हम उसे एवेन्यू कहते हैं। और अगर आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए तो हम उसे भी हम एवेन्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अरेस्टिंग द स्लाइड। अरेस्टिंग द स्लाइड का मतलब होता है इज़ एन इडियमेटिक एक्सप्रेशन। ये एक इडियम है जिसका मतलब दैट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग अ डिक्लाइन और डिटोरिएशन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ट्रेंड और कंडीशन। तो किसी भी चीज़ को और ख़राब करने से हम जब रोकते हैं, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाते हैं। अरेस्ट करना इज़ कंट्रोल करना यहाँ पे, ठीक है। स्लाइड इज़ जो गिरावट है रिश्तों में उसे अरेस्ट करना, उसे कंट्रोल करना इज़ अरेस्टिंग द स्लाइड, इतना समझ लो, ठीक है। ओके, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ का मतलब होता है इट हेल्प्स टू हाईलाइट द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंक और बैकग्राउंड अगेंस्ट विच स्पेसिफिक सिचुएशन और सिचुएशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड में चीज़ें क्या चल रही हैं, किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे, ठीक है। The United States and China this week took a much needed step towards repairing their relations as Antony Blinken visited Beijing, the first visit by a US Secretary of State since 2018. तो US और चाइना इस वीक उन्होंने एक मच नीडेड मतलब ज़रूरत थी उस स्टेप की। नीडेड इज़ ज़रूरत वाला, बहुत ही ज़रूरत वाला उन्होंने एक स्टेप लिया। किसके लिए, किसके रिगार्डिंग स्टेप लिया? टुवर्ड्स रिपेयरिंग द रिलेशनशिप्स। रिपेयरिंग द रिलेशन मतलब उनके रिलेशंस ख़राब चल रहे थे, उसे ठीक करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। क्या था वो स्टेप? एज एंटनी ब्लिंकन कौन है? यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने विजिट किया बीजिंग, मतलब चाइना वो गए, और ये पहली विज़िट है 2018 से, ठीक है। तो 2018 से शायद ही कोई यूएस के डिप्लोमेट्स गए होंगे चाइना में, तो उनके रिलेशंस ख़राब चल रहे थे, इसीलिए किसी ने भी यूएस से चाइना को विज़िट नहीं किया था। तो ये ऑथर कह रहे हैं कि हाँ, ये स्टेप अच्छा है कि उन्होंने विज़िट कर लिया इस बार, ठीक है। द मेन टेक अवे जस्ट, तो हम इसे क्या समझ सकते हैं कि फ्रॉम दिस विज़िट, इस विज़िट से हम क्या समझ सकते हैं? ड्यूरिंग विच, कौन सी विज़िट से हमें समझना है? ड्यूरिंग विच ही मेट विद। देखो, मेट विथ मैंने पर्पल में क्यों किया है? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो या फिर किसी ऑर्डिनरी पर्सन के साथ मिलते हो ना, तो आप मेट के साथ ना विथ नहीं करते हो, ठीक है, तब विथ नहीं आता है। पर जब आप स्पेशली किसी डिप्लोमेट से मिलते हो, ऑफिशियल पर्सन से मिलते हो, ठीक है, तब आप मेट के साथ विथ लगाते हो, ठीक है। आप जनरल केसेस में विथ नहीं लगाओगे मेट के साथ, पर जब स्पेशली कुछ स्पेशल लोगों के साथ मिलोगे, ऑफिशियल मीटिंग्स करने के लिए मिलोगे, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स से मिलोगे, तभी आप मेट के साथ विथ लगाओगे। ये आपका ग्रामर का रूल है यहाँ पे, ठीक है। वो आपको ऑब्जर्व कराना था, मैंने इसीलिए यहाँ पे उसे पर्पल में मार्क कर दिया है, ठीक है। तो किससे मिले? चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले, यूएस के सेक्रेटरी। वॉज देयर एग्रीइंग ऑन द नीड फॉर स्टेबिलिटी इन टाइज, ठीक है। तो टेक अवे के लिए वॉज लिखा है, तो टेक अवे क्या रहा इस मीटिंग से? कि दोनों ने अग्री किया है कि हाँ, इस चीज़ की ज़रूरत है। नीड मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें स्टेबिलिटी लानी है अपने टाइज़ में। टाइज इस रिश्ते, अपने दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है, ये उन दोनों ने स्वीकार किया। किसने? मिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, ठीक है। शी टोल्ड मिस्टर ब्लिंकन दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी concerned about the current state of relations and does not want to see conflict or confrontation। तो जो प्रेसिडेंट है चाइना के मिस्टर जी, इन्होंने मिस्टर ब्लिंकन को कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, मतलब जो बाकी सारे कंट्रीज़ हैं, वो कंसर्न हैं, मतलब वो चिंतित हैं, और अबाउट द करंट स्टेट ऑफ रिलेशन, अभी जो हम दोनों के बीच में रिलेशंस चल रहे हैं उसे लेकर पूरा विश्व चिंतित है। एंड डज नॉट वांट टू सी कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन, और कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। कॉन्फ्लिक्ट इज़ लड़ाई, कन्फ्रंटेशन इज़ हीटेड डिबेट। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि हमारे बीच में लड़ाई हो, हमारे बीच में हीटेड डिबेट हो, ठीक है। Mr. Blinken said following the talks that both agree on the need to stabilize our relationship। तो मिस्टर ब्लिंकन ने कहा कि हमने जो बातें की उससे हम ये इस निष्कर्ष पे आए हैं कि हम दोनों ने इस बात पे अग्री किया है कि हाँ, हम दोनों ये
समझते हैं कि इस बात की ज़रूरत है कि हमें अपने रिश्तों को सुधारना है, स्टेबलाइज करना है, स्थिर करना। तो हमें अपने रिश्तों को स्थिरता देनी है। ठीक है, ये बात दोनों ने अग्री की इस मीटिंग के बाद। डिफरेंसेस नो डाउट रिमेन, तो जो डिफरेंसेस थे, जो उनके बीच में डिफरेंसेस, यहाँ पे उसका मतलब होता है मन मुटाव। तो मन मुटाव थे वो फिर भी रहे। ठीक है, दोनों ने अग्री कर लिया कि हाँ हमें अपने रिश्तों को सुधारना है, पर जो डिफरेंसेस थे, जो मनमुटाव थे, वो अभी भी वहाँ पे ही हैं, रिमेन मतलब अभी भी हैं, वो सॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, एंड द विजिट एक्सपेक्टेडली डिड नॉट ईल्ड ब्रेक थ्रूज, तो ईल्ड करना मतलब प्रोड्यूस करना, तो ये विजिट ने क्या प्रोड्यूस नहीं किया, डिड नॉट प्रोड्यूस ब्रेक थ्रूज। ब्रेक थ्रूज मतलब कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स। ठीक है, हमने ब्रेक थ्रूज का मतलब पढ़ा था ना, कोई डेवलपमेंट आती है सिचुएशन में, कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसे ब्रेक थ्रूज कहते हैं। तो इस विजिट से हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं मिले ऑन कंटेंशियस इशूज़। जो कंटेंशियस इस जिसमें दोनों के मत अलग अलग हैं, तो जिसमें यूएस का कुछ कहना है और चाइना का कुछ कहना है, उन इश्यूज़ पे कोई अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। सच एज, तो अब ये कौन से कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ के लिए सच एज लिखा है, तो कौन से हैं वो इश्यूज़, यूएस एक्सपोर्ट्स कर्व, जो यूएस ने एक्सपोर्ट कर्व्स लगाए थे, और जो ताइवान का इशू है, जो यूएस का स्टैंड अलग है ताइवान को लेके, चाइना कहता है कि ताइवान हमारे कंट्रोल में आना चाहिए, यूएस कहता है कि नहीं चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहिए। तो इन सारे इश्यूज़ पे अभी भी डिफरेंसेस बने हुए हैं, इस बातों पे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। ठीक है, बट द वेरी फैक्ट, अब देखो वेरी मैंने यहाँ पे पर्पल पे क्यों मार्क किया है, यहाँ पे देखो वेरी कैसे यूज़ हुआ है, फैक्ट आपका यहाँ पे नाउन है, और वेरी यहाँ पे उससे ज़ोर देने के लिए कहा है कि यही फैक्ट, इस फैक्ट, ये फैक्ट की, ये बात की। तो यहाँ पे वेरी आपका कैसे यूज़ हुआ है, एज एन आपका एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। यहाँ पे फैक्ट आपका नाउन है, उस नाउन की विशेषता को बताने के लिए आपका यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होता है। ठीक है, तो कौन सा है वो एडजेक्टिव, वेरी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ग्रामर दिखानी थी कि वेरी कैसे यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फैक्ट की, ये जोर देते हुए कि यही फैक्ट, यही बात की, दैट Mr. Xi met with the visiting US diplomat was a clear sign of progress given the cancellation of Mr. Blinken's visit in February and the rancor that followed the shooting down of the Chinese spy balloon over the US. ठीक है, तो कौन सी है वो बात जो ध्यान देने लायक है, वेरी फैक्ट। कौन सा है वो फैक्ट कि मिस्टर जी ने मीट किया, मिले, वो किससे मिले, देखो यहाँ पे भी मीट विथ आया है, अकेला मीट नहीं आया है। ठीक है, ग्रामर देख लिया आपने, तो किसी यूएस डिप्लोमेट से मिले हैं मिस्टर जी, तो इसका ये सीधा सीधा संकेत है, साइन इज संकेत है, किस चीज़ का संकेत है कि हाँ प्रोग्रेस हुआ है, कुछ रिलेशंस में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखाई दे रही है हमें। गिवन द कैंसलेशन, किस, अब क्यों प्रोग्रेस दिख रहा है, क्योंकि तो पहले बहुत सारे इश्यूज़ हो चुके थे। कैसे थे वो इश्यूज़, कैंसिल कर दिया था मिस्टर ब्लिंकन ने अपने विजिट को, फरवरी आने वाले थे, फरवरी में चाइना में, पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। किस लिए कैंसिल कर दिया, बिकॉज ऑफ द रैंकर इज़, जो कड़वाहट आ गई थी, किस चीज़ को लेकर कड़वाहट आ गई थी उनके बीच में, दैट फॉलोड द शूटिंग डाउन ऑफ द चाइनीज़ स्पाई बलून। तो चाइना ने कोई एक स्पाई बलून भेजा था यूएस के ऊपर, तो उसके ऊपर वो बहुत ही कड़वाहट आ गई थी। क्यों कड़वाहट आ गई थी, देखो यूएस कह रहा था कि चाइना ये आपका स्पाई बलून है और ये हमारे सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, हम ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर चाइना कह रहा था कि ये हमारा मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए उनके द्वारा ये छोड़ा गया बलून है, और वेदर कंडीशंस को स्टडी करने के लिए हमने ये बलून छोड़ा है, और ना ही किसी पे स्पाई करने के लिए। पर यूएस कह रहा था कि नहीं, आप झूठ कह रहे हो, आपने हम पे स्पाई करने के लिए बलून छोड़ा है। तो ऐसे उन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो गई थी, और मिस्टर ब्लिंकन ने अपने विजिट को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, मिस्टर ब्लिंकन पुट इट द ऑब्जेक्टिव वॉज, मिस्टर ब्लिंकन ने पुट इट करा मतलब सामने रखा इस बात को कि उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो स्ट्रेंथन करें हाई लेवल चैलेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन को। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं कम्युनिकेशन में, वो उसे दूर करें और अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करें। ये उनका मिस्टर ब्लिंकन का ऑब्जेक्टिव था इस मीटिंग का करने का। ठीक है,
to make clear our positions and intentions in the areas of disagreement। और क्या मोटिव था उनका कि हम अपना अपना पक्ष, जो अपना पोजीशन है, अपना पक्ष है, और जो हमारे इंटेंशंस हैं, हम क्या सोचते हैं, वो हम क्लियर रखें इन द एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट। मतलब जिन इश्यूज़ पे हम डिसएग्री कर रहे हैं वो हम साफ साफ एक दूसरे को बता दें। ऐसे नहीं कि हम उनके पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं फिर चाइना हमारे पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, ऐसे नहीं करना है। हम इस मीटिंग का यही मकसद था कि हम जिस जिस चीज़ों पे डिसएग्री कर रहे हैं वो हम एक दूसरे को सामने सामने आके सीधे सीधे बता दें, ठीक है, ओके। और क्या था इस मीटिंग का मोटिव? एंड एक्सप्लोर द एरियाज़ वेयर बोथ माइट वर्क टुगेदर। ठीक है, वो एरियाज़ हम सामने रखें जहाँ पे हमारे मन मुटाव हैं, हम एक दूसरे को बता दें कि हम इससे सहमत नहीं हैं, और एंड एक्सप्लोर द एरियाज़, और उन एरियाज़ को खोजें। एक्सप्लोर करना इस खोजें जहाँ पे वेयर बोथ माइट वर्क टुगेदर, और जहाँ पे हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, जहाँ पे यूएस और चाइना एक साथ मिल के काम कर सकता है, उन एरियाज़ को फाइंड करें। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला क्या था ऑब्जेक्टिव? जो इश्यूज़ हैं उन पे हम साफ साफ एक दूसरे को बता दें कि हाँ हमारे को इस बात से इशू है। दूसरा था कि हम उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करें जहाँ पे हम एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे इस मीटिंग के। ऐसा किसने कहा? मिस्टर ब्लिंकन ने कहा, ठीक है, ब्लिंकन पुट इट द ऑब्जेक्टिव। तो मिस्टर ब्लिंकन ने ऑब्जेक्टिव बताया इस मीटिंग का, ठीक है। Asked in Beijing how the Biden administration will continue with its attempt to fix the relations with China as the domestic discourse likely worsens in the lead up to 2024 elections। तो मिस्टर ब्लिंकन से बीजिंग में ये पूछा गया कि हाउ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बाइडन जी का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो उनका शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन इस शासन, जो मतलब उनकी पूरी गवर्नमेंट है, वो कैसे कंटिन्यू करेगी, किस चीज़ को कंटिन्यू करेगी? विथ इट्स अटेम्प्ट टू फिक्स द रिलेशंस विद चाइना। तो ये उनका अटेम्प्ट ही है ना, ये उनका एफर्ट ही है ना चाइना के साथ रिलेशंस फिक्स करने का। तो इस अटेम्प्ट को वो जारी कैसे रखेगी? आप एक बार आगे मिल गए, ठीक है, एक बार मिलने से थोड़ी ना होगा, आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यू कैसे रखोगे? क्यों कंटिन्यू रखने में ऐसा क्यों उन्होंने क्वेश्चन किया? क्योंकि तो हमें पता है कि डोमेस्टिक डिस्कोर्स लाइकली वर्सन, डिस्कोर्स इज डिबेट, तो जो यूएस में डिबेट होगी वो और वर्सन होगी मतलब बुरी होगी और ख़राब निचले स्तर पे पहुंच जाएगी आपकी वहाँ की डिबेट इन द लीड अप टू 2024 इलेक्शंस। लीड अप टू होता है, देखो, लीड अप टू होता है किसी भी इवेंट का पहले का समय, ठीक है, अरे मिट गया क्या? ओके, मैं फिर से लिख देता हूँ, पहले का समय, ठीक है, पता चल गया। लीड अप टू का मतलब क्या होता है? किसी भी इवेंट के होने का पहले का समय। तो 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं यूएस में, उससे पहले का भी ये समय चल रहा है, ठीक है। तो इलेक्शंस की कैंपेन में सारे के सारे जो पार्टीज़ हैं वहाँ के, वो चाइना से बहुत ही नाखुश हैं, ठीक है। जो वहाँ के अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो चाइना से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो बहुत सारी बुराई करते हैं चाइना की वहाँ पे। और अब जो इन्होंने मिस्टर ब्लिंकन ने विज़िट किया है उस पर भी वो लोग सवाल खड़ा करेंगे कि कैसे आप चाइना के साथ रिश्ते सुधारने गए हो। अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड हो तो मैंने आज ही पढ़ा था न्यूज़ में कि जो 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था ना इंडिया में, उसमें एक टेररिस्ट इन्वॉल्व था, लश्कर तैयबा का टेररिस्ट था, आई थिंक कुछ तो उसका नाम था, मिस्टर क्या था उसका नाम, मीर ऐसे कुछ तो था। तो यूएस ने प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड नेशंस में कि उस टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डाल दिया जाए। तो उस पर इंडिया ने भी एग्री कर दिया। तो यूएस और इंडिया दोनों एग्री कर गए। यूएस ने प्रस्ताव रखा, इंडिया ने एग्री कर दिया, बाकी कंट्रीज़ भी एग्री कर रहे थे, पर चाइना ने उस बात पे ब्लॉक लगा दिया। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के चक्कर में चाइना ने उस पर ब्लॉक कर दिया कि नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। तो ऐसे है ना, और ऐसे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो चाइना के रिलेशंस इंडिया के साथ भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, यूएस के साथ भी इन्हीं मुद्दों को लेके चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे समय पे ऐसे सब चीज़ों में बीजिंग में उनसे पूछा गया कि आप कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे,
जो अभी सुधार का जो आपने एफर्ट लिया है उसे आप कैसे कंटिन्यू रखोगे। ही आर्ग्यूड मतलब उन्होंने कहा कि दैट कंटिन्यूड एंगेजमेंट वॉज द बेस्ट एवेन्यू मतलब सबसे बेस्ट रास्ता है कि हम कंटिन्यू रखें अपने एंगेजमेंट को, बार बार हम मीटिंग्स करते रहें, ठीक है, कंटिन्यूली एक दूसरे के टच में रहें टू प्रोटेक्ट द यूएस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक दूसरे के टच में हमेशा रहेंगे। ऐसे करके हम अपने रिश्तों को सुधार लेंगे। जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इंक्लूडिंग ऑन द ट्रेड, तो ट्रेड पे भी जो मुद्दे हैं हम उन पे अच्छे से बातचीत करेंगे। यही एक बेस्ट रास्ता है, यही एक बेस्ट एवेन्यू है, ठीक है। ओके, द चैलेंज नाउ इज़ वेदर दे कैन सस्टेन दिस एफर्ट। तो ये अब क्या चैलेंज है, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे। सस्टेन मतलब कंटिन्यू रख पाएंगे अपने इस एफर्ट को। कौन सा एफर्ट को, अरेस्टिंग द स्लाइड मैंने बताया ना, कंट्रोल करना। किसको अरेस्ट करना इस कंट्रोल करना, स्लाइड इज़ गिरावट। तो ये जो गिरावट आ रही है इन दोनों के रिश्तों में, उसको ये जो कंट्रोल कर रहे हैं बातचीत के ज़रिए, क्या वो उसको सस्टेन कर पाएंगे, क्या वो उसे कंटिन्यू रख पाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। एंड और क्या चैलेंज है, कीप डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन। जो उनके बीच में ये डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, ये जो कम्युनिकेशन है, क्या वो ओपन रख पाएंगे। देखो आज फिर से एक नया इशू आ गया, वो लश्कर तैयबा का। तो ऐसे चलते हुए क्या वो अपने रिश्तों को, अपने कम्युनिकेशन को ओपन रख पाएंगे, ये एक चैलेंज है अब, ठीक है। इवन व्हेन द नेक्स्ट क्राइसिस इनएविटेबली एमर्जेस, तो अब जो नेक्स्ट क्राइसिस है, अगली एक मुसीबत, इनएविटेबल मतलब ज़रूर 100% आएगी ही आएगी। एमर्ज करना इज़ उभरना, तो उभर के एक नई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ऐसे चलते हुए क्या वो अपने इस एफर्ट को कंटिन्यू रख पाएंगे, ये एक बड़ा ही चैलेंज रहेगा। और अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन रख पाएंगे। तो ये अरेस्टिंग द स्लाइड आपका फर्स्ट चैलेंज हो गया, और ये आपका डिप्लोमेटिक चैनल्स का आपका सेकंड हो गया। तो ये दोनों चैलेंजेस क्या वो सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्राइसिस आ जाएगा, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंगली हीटेड डोमेस्टिकल पॉलिटिकल रेहॉट्रिक। क्यों वहाँ पे एक नया इशू उभर के आ जाएगा, बैकड्रॉप ऑफ मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ। क्यों आ जाएगा नया इशू, क्योंकि तो वहाँ पे बहुत ही इंक्रीजिंगली बढ़ती हुई हीटेड डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिहॉट्रिक इज़ जो स्पीच देते हैं पॉलिटिशियंस, उसे हम रिहॉट्रिक कहते हैं। तो मैंने कहा ना, अपने इलेक्शन के कैंपेन में वो बहुत ही हीटेड डिबेट्स देंगे, स्पीचेस देंगे। तो ऐसे में चलते हुए क्या वो अपने इस एफर्ट को सस्टेन कर पाएंगे, ये एक चैलेंज की बात है। एज मिस्टर शी टोल्ड मिस्टर ब्लिंकन, कंट्रीज़ डू नॉट वांट टू चूज़ साइड्स। तो मिस्टर शी ने कहा कि कोई भी देश हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना चाहता है, ठीक है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू इन द रीजन, और ये बात सही भी है, क्योंकि तो वेयर नेशंस कंटिन्यू टू हैव डीप इकोनॉमिक लिंकेजेस विद चाइना। क्यों बाकी सारे देश दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना चाहते हैं, क्यों सभी देश दोनों को चाहते हैं, क्योंकि तो चाइना के साथ बाकी लोगों के अच्छे इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, मतलब ट्रेड का रिलेशन है चाइना के साथ दूसरे देशों का। एंड क्लोज सिक्योरिटी टाइज विथ यूएस, और मिलिट्री सपोर्ट यूएस कई सारे देशों को देता है। जैसे कि हमने देखा ताइवान को वो सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और अफ़गानिस्तान में कुछ 8 सालों तक उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट दिया था। तो यूएस के साथ अच्छे मिलिट्री टाइज़ हैं। तो इसलिए कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि हम इन दोनों में से किसी भी देश के साथ अपने रिलेशंस को ख़राब करें, या फिर किसी एक देश को चूज़ करें दूसरे देश पे दाव पे लगा के। तो मिस्टर शी ने कहा कि कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता है कि हम दोनों में से किसी एक को उन्हें चुनना पड़े, ठीक है। दैट बीजिंग एंड वाशिंगटन आर अपियरिंग टू अग्री ऑन द नीड फॉर स्टेबिलिटी। ये बात, दैट का मतलब होता है ये बात। देखो दैट से ना, अब यहाँ पे उन्होंने नाउन क्लॉज में सेंटेंस लगा दिया, ठीक है। तो जब भी दैट से स्टार्ट होगा ना सेंटेंस, तो वो नाउन क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। ये भी एक ग्रामर ऑब्जर्व करनी थी। तो ये बात कि बीजिंग और वॉशिंगटन ऐसा दिखाई पड़ रहा है, अपियरिंग मतलब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वो अग्री कर रहे हैं कि हाँ हमें अपने स्टेबिलिटी लानी है अपने रिश्तों में, शुड बी वेलकम। और इस बात को हमें स्वागत भी करना चाहिए, इंक्लूडिंग बाय इंडिया को भी इस बात को स्वागत करना चाहिए कि हाँ दोनों वो मिल रहे हैं। वाइल शेयर्ड कंसर्न्स अबाउट चाइना मे बी अ बाइंडिंग फैक्टर। तो देखो, जो चाइना के साथ जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं ना, जो यूएस कंटेंशियस इश्यूज़ हैं यूएस के, जिन बातों पे यूएस एग्री नहीं करता है चाइना के साथ, तो उन मुद्दों पे इंडिया भी एग्री नहीं करता है चाइना के साथ। देखो, तो दुश्मन दोस्त हो गए ना, है ना। देखो, यूएस का भी दुश्मन चाइना, इंडिया का भी दुश्मन चाइना, तो यूएस इंडिया अब दोस्त हो गए हैं, ठीक है।
तो ऐसे क्या हो रहा है, यूएस और इंडिया के दोनों के विचार मिल रहे हैं तो वो दोनों दोस्त हो गए हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एक बाइंडिंग फैक्टर है, बाइंडिंग इज जोड़ने वाला एक फैक्टर है, ठीक है ये बात। और द इंडिया यूएस रिलेशनशिप टुडे हैज़ एक्वायर्ड अ डीपर एंड ब्रॉडर स्कोप। देखो यहाँ पे मैंने पर्पल में क्यों मार्क किया है, देखो डीपर और ब्रॉडर आपके एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और जब एडजेक्टिव्स, दो एडजेक्टिव्स एंड के कंजक्शन से जब वो जुड़ते हैं तो दोनों ही सेम डिग्री में आते हैं। अब देखो ये दोनों एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री में हैं आपके, ठीक है। डीपर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में है और ब्रॉडर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। तो ये आपका ग्रामर का रूल है कि दो एडजेक्टिव्स जब कंजक्शन एंड से जुड़ते हैं तो वो दोनों सेम डिग्री में आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, ठीक है ओके। तो ये आपका ग्रामर का रूल था, मैंने बता दिया। तो ये बात कि द इंडिया यूएस रिलेशनशिप टुडे, उन्होंने आज जो रिलेशनशिप है इंडिया का यूएस का वो बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है एंड ब्रॉडर है, बहुत ही वाइड हुआ है। ब्रॉडर मतलब फैला हुआ है, ठीक है। विच विल बी अफर्म्ड दिस वीक ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट एंड द न्यू अरेंजमेंट्स। रुको क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, विच विल बी अफर्म दिस वीक ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट। तो ये बात अफर्म की जाएगी, दिखा दी जाएगी कि हाँ इंडिया यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। कहाँ पे दिख जाएगा, इस हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के यूएस विजिट करने वाला है। इनफैक्ट आज ही वो पहुँच गए हैं, ठीक है। in new agreements expected in the defense domain and in technology cooperation, और वो वहाँ पे पहुँच के न्यू एग्रीमेंट्स को भी साइन करेंगे डिफेंस के सेक्टर में, मिलिट्री के सेक्टर में और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वो एग्रीमेंट्स को साइन करेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट टू डिस्टेंट पास्ट। देखो टू डिस्टेंट पास्ट का मतलब होता है बहुत ही पहले का समय, पर यहाँ पे नॉट आ गया है तो बहुत पहले का समय नहीं है कि बहुत पहले की बात नहीं है कि हाई लेवल विजिट्स फ्रॉम वाशिंगटन और बीजिंग में हैव इवोक्ड सम अनईज इन न्यू दिल्ली। तो इवोक करना इज़ उजागर करना, तो ये बात बहुत पहले की नहीं है कि वाशिंगटन और बीजिंग, देखो वो यहाँ पे कैपिटल सिटीज़ का नाम आ गया है तो हमें उन कंट्रीज़ को ही रेफ़र करना है। तो यूएस और बीजिंग ने इवोक किया था, हाई लेवल विजिट्स जो हुए थे वाशिंगटन से, मतलब यूएस ने जो बीजिंग में विजिट्स किए थे उन्होंने उजागर किया, इवोक किया सम अनईज़ तो कुछ तकलीफ़ हुई थी, अनईज़ तकलीफ़ लाई थी न्यू इंडिया के लिए। देखो वो जेलसी वाली फीलिंग आती है ना, क्यों ये दोनों मिल रहे हैं, हम दोनों तो दोस्त थे, यूएस और हम तो दोस्त थे, अब यूएस जाके चाइना से क्यों मिल रहा है। तो बहुत पहले की बात नहीं है, थोड़े ही पहले की बात है जब यूएस के कुछ डिप्लोमेट्स बीजिंग ने विज़िट किया था। पर्टिकुलरली कब विज़िट हुए थे, ड्यूरिंग द शॉर्ट लिव्ड G2 का कुछ समिट हुआ था, जैसे G20 होती है समिट वैसे G2 का भी समिट हुआ था। तब वाशिंगटन मतलब यूएस के कुछ डिप्लोमेट्स चाइना विज़िट किए थे, तब इंडिया को थोड़ी जेलसी हुई थी, ठीक है। G2 फेज़ के द्वारा जब उस टाइम पे वो विज़िट किए थे ड्यूरिंग द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तब यूएस के कुछ डिप्लोमेट्स ने विज़िट किया था चाइना में, बट दैट इज़ नो लॉन्गर द केस। पर वो अब केस नहीं है, तब उस टाइम जेलसी हुई थी, अब वो बात नहीं है। अब इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यूएस विज़िट करता है या नहीं, ठीक है। सो क्लियरली एनालिटिकल इज़ द टोन, पूरा का पूरा एनालाइज हुआ है यूएस और चाइना के रिलेशंस के बीच में, ठीक है। सो एनालिटिकल विल बी द टोन फॉर टुडेज आर्टिकल। ये आपका हिंदी में आर्टिकल है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम जल्दी से एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। इन पाँचों सेंटेंस में कहाँ पे है एरर, जल्दी से मुझे बताइए। While shared concerns about the China may be a binding factor, the India-US relationship today has acquired a deeper and a broad scope, which will be affirmed this week during Prime Minister Narendra Modi's state visit. Yes. सो वेयर इज़ एरर इज़ इन पार्ट डी। देखो मैंने आपको बताया था ना, जब भी दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ते हैं तो उनका सेम डिग्री में हमें रखना है। तो डीपर जब कंपैरेटिव में है तो हमें ब्रॉड को भी कंपैरेटिव में रखना होगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ब्रॉडर, ठीक है। आपको ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में रखना है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द एरर डिटेक्शन। देखो ध्यान से करना होता है आपका एरर डिटेक्शन। और यहाँ पे फिलर आपको यहाँ पे ब्लैंक भरना है, कौन सा इन पांचों ब्लैंक में से यहाँ पे फिट होगा, जल्दी से मुझे बताइए। द मेन टेक अवे फ्रॉम द विजिट ड्यूरिंग विच ही, यस आंसर इज ऑप्शन बी, ही मेट विथ। मैंने कहा था ना
जब आप किसी से मिलते हो तो आप मेट विथ करते हो, जब स्पेशली ऑफिशियल से मिलते हो तब मेट के साथ विथ आता है। तो ही मेट विथ चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वॉज एग्रीइंग ऑन द नीड फॉर द स्टेबिलिटी इन टाइज। ठीक है, तो मेट विथ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो मैंने ये क्वेश्चंस आपके आज के ही आर्टिकल से बनाए थे। आपको कौन ध्यान से कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़िए, ताकि उस पर अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आरसी में आप पढ़ते हो फिर आपको आंसर करना होता है, तो कंसंट्रेशन अपना पूरा ध्यान लगा के पढ़िएगा। ठीक है, जो भी पढ़ते हो। तो ये आपका सेकंड आर्टिकल है, आप इसे पढ़ सकते हो। यूएस के पुलिस के ऊपर है, कैसे वहाँ की पुलिस, मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ। वहाँ की पुलिस ना बहुत अत्याचार कर रही है ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में, कास्ट के ऊपर। ठीक है, तो कलर के ऊपर वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, छोटी छोटी बातों पे लोगों के बीच में आ जा रही है। तो वही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूएस को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने पुलिस के ऊपर। जो छोटी छोटी बातें हैं वहाँ के लोग खुद ही सुलझा जाने तो अच्छा होगा। ठीक है, उस पर यह आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक बने रहे, पेशेंस के साथ मुझे सुना। एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। हमने आर्टिकल डिस्कस किया, हमने कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस किए, हमने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी समझे आर्टिकल को पढ़ते हुए। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यूज़फुल लगा हो। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा इस वीडियो के। और आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि सारे लोगों तक ये सेशन फैल जाए और उनको भी हेल्प हो अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते जाएं। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम द फॉर द टुडेज सेशन. Now I'll be winding up. Until we meet next time, bye bye everyone and take care.